Dear all, welcome to the e-learning class. Today's paper is C11D Guidance and Counseling for B.Ed second year. Today's topic is स्कूल में मार्गदर्शन कार्यक्रम के आयोजन के लिए रणनीतियाँ, स्ट्रैटेजीज फॉर ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस प्रोग्राम इन स्कूल्स। गाइडेंस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज भी है जो स्ट्रैटेजीज के माध्यम से हम गाइडेंस प्रोग्राम को सुचारू रूप से पालन कर सकते हैं या स्कूल में उसके लिए कुछ बता सकते हैं जिसके माध्यम से बच्चे उसको ग्रहण करेंगे। पहला है अभिविन्यास दिवस या ओरिएंटेशन डे। कोई भी स्कूल में पहला दिन जो होता है, पहला दिन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया जाता है। ये कोर्स क्या है, इसमें सिलेबस क्या है, करिकुलम क्या है, फिर करिकुलम में को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है, करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है, और इसको करने से एक व्यक्ति या एक इंडिविजुअल एक स्टूडेंट उससे उसको क्या फ़ायदा मिलेगा, वो अपना कैरियर को कैसे आगे बढ़ा पाएगा और ये शिक्षा उसको क्या सहायक होगी अपने ज़िंदगी में सफल बनने के लिए। दूसरी बात है कैरियर की बात। कैरियर टब, कैरियर पहले क्या है, कोई भी प्रोफेशन करने के लिए जो ज्ञान कौशल का सहारा लेके हम वो प्रोफेशन में आगे बढ़ते हैं या हमारा मंजिल तक हम पहुंचते हैं या एक सक्सेसफुल लाइफ बनाते हैं, उसको ही कैरियर कहा जाता है। जैसे वोकेशनल कैरियर हो गया, एजुकेशनल कैरियर हुआ और आपका टेक्निकल कैरियर हुआ, कई सारे कैरियर आजकल निकल गया है। उसके ऊपर भी एक टॉक हम रख सकते हैं गाइडेंस प्रोग्राम में। और एक है कक्षा की बात, क्लास टॉक, इसको हम एजुकेशनल टॉक भी कहते हैं। डेली क्लास में भी हम बच्चों को अलग अलग विषय पढ़ाने के साथ साथ इसके ऊपर ये विषय पढ़ने से वो आगे इसमें क्या बन सकते हैं। हर बच्चा को हर विषय में रुचि नहीं रहता है, अलग अलग बच्चा को अलग अलग विषय में रुचि रहता है। अगर उसमें उसको इंटरेस्ट है तो उसका उद्देश्य क्या है और आगे चल के वो उसमें कैसे प्रोग्रेस कर पाएगा और अपने लाइफ में कैसे सक्सेस होगा, उसी विषय के ऊपर पढ़ते हुए उसके बाद भी हम क्लास तक में कर सकते हैं। चौथा है कैरियर सम्मेलन या कैरियर कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस होता है, आप बीएड के स्टूडेंट से आपको कॉन्फ्रेंस के बारे में भी पता है, जैसे सेमिनार का ऑर्गेनाइज हम करते हैं, इसी तरह कॉन्फ्रेंस के भी ऑर्गेनाइज हम कर सकते हैं जिसमें हम बाहर से प्रोफेशनल पर्सन को बुला के डिफरेंट कैरियर के बारे में चर्चा करेंगे और कौन सा कैरियर के लिए एलिजिबिलिटी क्या है और वो एलिजिबिलिटी को पाने के लिए कितने परसेंटेज तक मार्क कौन कौन से सब्जेक्ट में करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको फिजिक्स में अच्छा करना पड़ेगा, तो फिजिक्स में अगर उसको अच्छा करना पड़ेगा तो सेकेंडरी लेवल से उसको फिजिक्स में ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, इसीलिए वो फिजिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देगा। इसी तरह वोकेशनल, कोई हर इंडिविजुअल डिफरेंस है, उनका टैलेंट अलग अलग है, उनका इंटेलिजेंस अलग अलग है और किसी किसी के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है। हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम उनके रुचि के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देंगे जैसे वो भविष्य में कुछ बन सके। उसके लिए हम कैरियर कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम कराएंगे विद्यालय में। नेक्स्ट है कैरियर दिवस या कैरियर डे। डिफरेंट डे को हम डिफरेंट सेक्टर में ले सकते हैं। जैसे अभी मैं बात कर रही थी, टेक्निकल हो गया और मेडिकल हो गया और आजकल एमबीए बीबीए ये सब भी चल रहा है, या लॉ हो गया एलएलबी। उसमें अगर कोई बच्चा लॉ में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है तो पॉलिटिकल साइंस को पहले लिया, तो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ के वो सारा आर्टिकल को उसको लेके पढ़ के उसमें इंटरेस्ट रख के आगे वो लॉ में भी अपना भविष्य बना सकता है। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, इसी तरह उसको भी आप कोई भी कैरियर डे में हर विषय को चुन के आप उसके ऊपर टॉक रख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रदर्शनी या एग्जीबिशन।
डिफरेंट टाइप ऑफ कैरियर के ऊपर, जैसे एजुकेशनल, वोकेशनल, मेडिकल, टेक्निकल, ये सब के ऊपर आप प्रदर्शनी भी लगा सकते हैं। जैसे प्रदर्शनी में सबके ऊपर उसका उद्देश्य क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कितने ईयर का कोर्स है और उसको करने के लिए कितना उनको खर्चा पड़ेगा और रहना पड़ेगा और उसके लिए कोचिंग लेना पड़ेगा या नहीं, और उसको क्वालिफाई करने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए क्या क्या उसमें भी एलिजिबिलिटी है, सारी चीज़ का बात आप प्रदर्शनी में भी डिस्प्ले कर सकते हैं। लास्ट है समूह चर्चा या ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में आप डिफरेंट फैकल्टी को बुला सकते हैं, विषयवार हो, चाहे आपका जैसे टेक्निकल में से किसी को कोई एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, या दूसरे स्कूल से किसको बुला सकते हैं, या जो गाइडेंस सर्विसेज में जो लोग होते हैं, जैसे काउंसलिंग वाले हो गए आपके, और ग्रुप गाइडेंस वाले हो गए, ग्रुप काउंसलर हो गए, उन सब को बुला के भी आप कैरियर के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। और बच्चे भी उसमें, उनको भी उतना फ्रीडम देना चाहिए, बच्चे भी पूछ सकते हैं अपने मन में आने वाले जो सवाल है, वो सवाल के ऊपर भी वो चर्चा कर सकते हैं, और अपने मन में जो प्रश्न हैं उनके, जो आगे चल के वो क्या करेंगे और कौन किसी विषय में वो अपने कैरियर बनाएंगे, और वो कैरियर बनाने के बाद कितने दिनों के बाद उनको नौकरी मिलेगी उसमें, क्योंकि हर एक कोई नौकरी के लिए ही कैरियर बनाता है, इसीलिए वो सब बात भी वो ग्रुप डिस्कशन में कर सकते हैं। उसके बाद है, ये सारे चीज़ को बताने के बाद और एक है स्कूल में मार्गदर्शन कार्यक्रम के आयोजन के लिए रणनीतियाँ। स्कूल में मार्गदर्शन के लिए हम ये स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए क्या क्या कार्यक्रम करना पड़ेगा, क्या क्या स्ट्रैटेजीज लेना पड़ेगा। नंबर 1 है भूमिका निभाना या रोल प्ले। वो आपके लिए बहुत आसान है, जैसे एक टीचर आपके सामने आते हैं और रोल प्ले करते हैं, इसी तरह वहाँ पे भी डिफरेंट कैरियर को लेके, डिफरेंट जॉब स्पेशलिटीज़ को लेके उनके रोल प्ले करेंगे, उनको हम बाहर से मंगाएंगे। मान लीजिए कोई MBA क्षेत्र का एक बच्चा है, उसको हम बुलाएंगे, वो MBA में कहाँ MBA में भी कितना डिपार्टमेंट है, वो सारे डिपार्टमेंट को वो रोल प्ले करके दिखाएगा, जो कैसे उसमें प्रवेश पाया, उसको प्रवेश मिलने के लिए, एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए उसने क्या क्या किया था, और कितना एज में उसको क्वालिफाई किया, और कितना मेहनत किया था, और करने के कोर्स कितने साल का था, उसको कितना खर्चा पड़ा, थ्योरी कैसा था और प्रैक्टिकल वो कहाँ कहाँ जाके किया था, और करने के बाद कितने दिन के बाद उसको सक्सेस मिला और वो बड़े आसानी से नौकरी मिल गया। ये चीज़ का रोल प्ले वो भूमिका निभाने में करेगा, ताकि बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा होगी, वो भी उसी को फॉलो करेंगे और उसमें भी अपना कैरियर वो बना सकते हैं। हम तो एक एग्जाम्पल के तौर पे दिए MBA को, लेकिन कोई भी क्षेत्र में वो रोल प्ले हो सकता है। इसी तरह दूसरा है नाटक या ड्रामा नुक्कड़ नाटक जिसको कहते हैं। कंपैरिजन करेंगे, मान लीजिए एक MBA को दिखाएंगे और एक टेक्निकल को दिखाएंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, या डॉक्टर लाइन हो गया, या नर्सिंग हो गया, या फार्मासिस्ट हो गया, उस सब का नुक्कड़ नाटक को बनाएंगे। किसको करने के लिए कौन कौन सा विषय का जरूरत पड़ रहा है, और वो विषय को पढ़ने के लिए अपने से पढ़ पाता है या उसके लिए कोई लेक्चर का या कोई कोचिंग का जरूरत पड़ रहा है। हर एक का फाइनेंशियल कंडीशन सेम नहीं है, तो वो चीज़ को भी बच्चों को ध्यान देना पड़ेगा। मान लीजिए किसका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, किसका एरिया, लोकेलिटी, रूरल एरिया से एक बच्चा आ रहा है, उसको कोचिंग एक्सेस करने के लिए डिफिकल्ट है, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपना लोकेलिटी में जो है वो लोकेलिटी को लेके, अपना इंटरेस्ट को लेके और उसके ज्ञान को लेके, ये तीनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इसी तरह नुक्कड़ नाटक बनाएंगे, ताकि बच्चा अपना रुचि के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, अपने अर्थनीतिक संबल को देखते हुए वो अपना कैरियर बना सके। नेक्स्ट है कैरियर परामर्श, कैरियर काउंसलिंग।
कैरियर के ऊपर काउंसलिंग भी हो सकता है, काउंसलर होते हैं, उनके पास जाके भी बच्चा हो या उसके पेरेंट्स हो वो आके चर्चा कर सकते हैं। हम उसके ऊपर भी किसी दिन काउंसलर को बुलाते हैं और उनके पेरेंट्स आएंगे, आके पूछ सकते हैं जो मेरा बच्चा सेकेंडरी लेवल में अभी है और उसका प्रोग्रेस इसी तरह है या उसका स्टैंडर्ड ये है, आगे चल के वो कि किसी में कैरियर बना है जो अपना लाइफ में सक्सेस हो, उसके वो भी हम कर सकते हैं। अच्छे अच्छे कंसल्टेंट के साथ हम कंसल्टेंट कर सकते हैं, उनको कंसल्ट करा सकते हैं। कराने से उनको भी फायदा होगा और बच्चा को पढ़ाने का पेरेंट्स को जितना खुशी है और बच्चा भी खुशी होगा और बच्चा के लिए भी वो एग्जाम्पल बन सकता है। दूसरा नेक्स्ट है संगोष्ठी या सेमिनार। सेमिनार का ज्ञान तो आपको है, जैसे हम एक कोई टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं, यह टॉपिक के ऊपर चर्चा ना करके हम कैरियर के ऊपर चर्चा करेंगे, विषय के ऊपर, जैसे मैं पहले से ही आपको बताती आ रही हूँ, उसके ऊपर हम कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरियर या प्रोफेशन को लेके हम वही एक्सपर्ट को बुला के सेमिनार रखेंगे। उसमें बच्चा अपना सवाल भी करेगा और उसको आगे बढ़ने के लिए और क्या करना पड़ेगा या कॉम्पिटिटिव सक्सेस होने के लिए उसको और कोई किताब का ज़रूरत है या ऑनलाइन कोचिंग की ज़रूरत है या कोई कोचिंग सेंटर अच्छा है वहाँ जाना है। आजकल बहुत सारे फैसिलिटी आ गया है, वो फैसिलिटी के बारे में हम सेमिनार में बता सकते हैं या बच्चा भी संगोष्ठी से अपना नॉलेज ले सकता है और उसको अपने जीवन में भी प्रयोग करके आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट है कार्यशाला या वर्कशॉप। सेमिनार तो हम थियोरिटिकली बता दिए, बट वर्कशॉप है इसका प्रैक्टिकल। एक नर्सिंग के लिए कोई बच्चा का इंटरेस्ट है या फार्मासिस्ट के लिए किसको इंटरेस्ट है, डॉक्टर के लिए है, तो वो कैसे डॉक्टर का एंट्रेंस टेस्ट को फेस किया, उसमें कैसे सक्सेस हुआ, कौन कौन सा रास्ता दे के वो गया और कितने टाइम वो पढ़ाई किया था, कैसे कैसे पढ़ाई किया था, कौन सा ऑब्जेक्टिव्स रखा था पढ़ने के लिए, कितना टाइम मेहनत करता था, कौन सा विषय के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा था, वो सारी चीज़ को प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा। प्रैक्टिकली दिखा के फिर उसका आउटपुट भी दिखाना पड़ेगा। इनपुट दिखाने के साथ साथ आउटपुट दिखाओगे आप क्लासरूम में एक वर्कशॉप में माध्यम से, तो बच्चा के ऊपर उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा और बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट होके अपने आप को अपने परिस्थिति के साथ ढाल के वो जरूर अपना मंजिल तक पहुंच पाएगा। नेक्स्ट है विजिट, पर्यटन, भ्रमण, विजिट्स, टूर्स एंड एक्सकर्शंस। ऐसे ही आप कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को भी उसके लेके जा सकते हैं या कोई बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी लेके जा सकते हैं, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी लेके जा सकते हैं या फॉरेन टूर में भी लेके जा सकते हैं। जैसे कैसे बच्चा अपना कैरियर बना रहे। हर बच्चा माने नहीं जे हर बच्चा इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, कई सारे क्षेत्र है। कोई भी क्षेत्रों को हम कोई इंडस्ट्रियल एस्टेट को ले लेंगे, वहाँ पे भी कोई लेबर क्लास का लोग भी अपना स्किल को यूज करके वो भी कैसे एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहा है, उसको भी हम प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं। तो प्रैक्टिकल तौर पे अगर बच्चा देखेगा तो कोई बच्चा कमजोर है, फास्ट लर्नर भी होते हैं, स्लो लर्नर भी होते हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी होते हैं और उसमें लो इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी होते हैं। तो लो इंटेलिजेंट स्टूडेंट वो स्किल्ड लेबर को देख के, उनका लाइफस्टाइल को देख के वो भी अपना ज़िंदगी में सक्सेस हो सकता है, उसको अपना सकता है या उससे भी कुछ अच्छा कर सकता है। इसीलिए हमें प्रैक्टिकल फील्ड में भी बच्चों को लेके उसके बारे में ज्ञान देना जरूरी है, जो कि हम केवल गाइडेंस प्रोग्राम के थ्रू में ही इसको करा सकते हैं। केवल घुमाने लेके जाने से नहीं होगा, घुमाने लेके जाएंगे, घुमाने का ऑब्जेक्टिव्स दिखाएंगे, उसका वे दिखाएंगे और किस किस फैकल्टी से हम मिला रहे उसको दिखाएंगे और वो फैकल्टी का लाइफस्टाइल भी दिखाएंगे, जिससे बच्चा प्रभावित होगा और प्रभावित होके अपना ज्ञान का इस्तेमाल करके वो भी एक दिन इनसे भी आगे बढ़ पाएगा। नेक्स्ट है पासिंग डे। जिस दिन बच्चा कोई भी इंस्टीट्यूशन से पास आउट करके जा रहा है, पास आउट वाले दिन
उसी दिन उसका इवोल्यूशन हो जाता है, पता चल जाता है जो उसका स्टैंडर्ड, उसका लेवल क्या है। और उसके पेरेंट्स के साथ भी हम मिलते हैं, तो हम उनको भी उसी दिन आज गाइडेंस पर्सनल उनको सलाह दे सकते हैं जे आपका बच्चे के पास ये प्रतिभा है, ये प्रतिभा को लेके आपका बच्चा ये मंजिल तक पहुंच सकता है और अपना लाइफ को सक्सेस बना सकता है। हम उसी दिन भी ये कार्यक्रम कर सकते हैं गाइडेंस प्रोग्राम के माध्यम से, और हर बच्चा को और हर पेरेंट्स को इसके बारे में जानकारी देके उनके जीवन को सफल बना सकते हैं। सारांश, आज सारांश में हमें जानने को मिला स्ट्रैटेजीज क्या है, गाइडेंस प्रोग्राम को स्कूल में कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले उनको बताए जी क्या क्या करना है, कैरियर डे कैसे करेंगे, और उनका ओरिएंटेशन डे कैसे होगा, और सेमिनार कैसे होगा, और वर्कशॉप कैसे होगा, विजिट्स में लेके जाएंगे या टूर्स एक्सकर्शन में लेके जाएंगे, उसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए, उसका प्रोसीजर क्या है। तो उनको वहाँ जाके क्या सीखना है, क्या लर्न करना है, और वही लर्निंग चीज़ को वो अपना लाइफ में कैसे अप्लाई करके आगे बढ़ सकता है और अपना ज़िंदगी को सफल बना सकता है। एक अच्छा इंसान बनने के साथ साथ आर्थिक तौर पे भी अपना विकास करने के साथ साथ देश के विकास में भी, देश का आर्थिक अर्थनैतिक विकास में भी अपना सहयोग प्रदान करे। ये एक गाइडेंस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी है स्कूल में। इसीलिए यही है हमारा मुख्य उद्देश्य, जो हर बच्चा को हम कैसे तैयार करें, उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे हो पाए, उसका चारित्रिक विकास भी हो, अर्थनैतिक विकास भी हो, और उसका क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो। वो अपना जो टाइम है उसको कैसे सही से इस्तेमाल कर पाए, इसके लिए हम गाइडेंस प्रोग्राम का इंतजाम करते हैं स्कूल में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।